हेलो एवरीवन। हमने गियर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिससे हमने गियर प्रोफाइल बना रहे हैं। लास्ट हमने इसका एक मेथड पढ़ लिया था गियर प्रोफाइल बनाने का। वो था हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड। क्लियर है। आज हमने जो गियर प्रोफाइल बनानी है विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग मेथड यूज़ करना है। दोनों मेथड अप्रोक्सीमेटली 90% सेम ही है, जस्ट बेस सर्कल का रेडियस निकालने का मेथड लग गया। क्लियर है, बाकी सब कुछ सेम है। अब जो हमने करना है वो करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग मेथड। क्लियर है। इसमें एक एडिशनल वैल्यू गिवन होगी, वो होगी प्रेशर एंगल की। क्लियर। जब भी प्रेशर एंगल आ जाए समझ लेना वो ट्रेसिंग मेथड से आए। जरूरी वो मेंशन नहीं करेगा भी ट्रेसिंग मेथड से बनाओ। समझोगे प्रेशर एंगल टर्म आ गई स्टेटमेंट में तो वो ट्रेसिंग मेथड से। अब स्टेटमेंट क्या गिवन है, कहता है ड्रा द प्रोफाइल ऑफ इनवल्यूट टीथ फॉर ए गियर हैविंग 20 टीथ। नंबर ऑफ टीथ दे दिए 20 एंड सर्कुलर पिच पी मतलब सर्कुलर, पी मतलब पिच, वो हमें गिवन दे दी। सर्कुलर पिच पी कितनी है 32 mm एंड प्रेशर एंगल दे दिया 20 डिग्री। क्लियर, ये गिवन है। तो मैंने पहले बताया था भी कुछ फार्मूले जो हमेशा आपको याद रखने हैं प्रोफाइल बनाने से पहले। ये फार्मूले कंपलसरी है, इसके बिना ये कैलकुलेशन पहले करके रखनी है। सबसे पहले फार्मूला सर्कुलर पिच का, वो क्या, पाई डी बाई टी। डी क्या है, पिच सर्कल डायमीटर। पीसीडी से भी कई बुक्स में डिनोट करते हैं, कई बुक्स में कैपिटल डी से भी। डिवाइडेड बाय टी, टी क्या, नंबर ऑफ टीथ। पीसी हमें गिवन है 32, टी हमें गिवन है 20, वहां से हम निकाल लेंगे डी। डी पाई की वैल्यू होती है 3.14, आपको पता होगा। यहाँ कह रहे थे 22/7, उसको रेशियो को ख़त्म करके वैल्यू होती है 3.14। डी आ गया वहाँ से 204 mm। क्लियर है। फिर निकालते डायमेट्रिकली पिच। डी स्मॉल डी मतलब डायमेट्रिकली, पी मतलब पिच। फार्मूला क्या होता है, टी बाई डी। टी हमें गिवन है 20, डी हमने यहाँ से निकाल लिया 0.098 mm आ जाएगी। क्लियर है। फिर हमने निकालना होता है अडेंडम। अडेंडम होता है स्मॉल ए, क्या होता है 1/PD, रेसिप्रोकल ऑफ डायमेट्रिकली पिच। 1 डिवाइडेड बाई 0.098, वहाँ से आ जाएगी अडेंडम। फिर होता है डेडेंडम निकालना होता है, वो होता है डेंडम प्लस क्लियरेंस। अडेंडम तो आ गया यहाँ से 10.20। क्लियरेंस क्या होती है, सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाय 20। सर्कुलर पिच कितनी है 32 डिवाइडेड बाय 20, क्लियरेंस आ गई 1.6 mm। ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से आ जाएगा डेडेंडम। फिर होता है टूथ थिकनेस, वो होती है PC/2, सर्कुलर पिच का हाफ, 32/2 16। फिर आ गया डेंडम सर्कल डायमीटर, कैपिटल डी स्मॉल ए डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, डी प्लस 2a। डी कितना है 204 प्लस 2 इंटू ए कितना है 10.20, वहाँ से ये वैल्यू आ गई। डिडेंडम सर्कल डायमीटर, कैपिटल डी माइनस स्मॉल माइनस 2 इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है 11.8, कैपिटल डी है, वहाँ से। क्लियर है। अब प्रोफाइल बनानी है तो मैंने बताया था क्या करते हैं, 3-4 सर्कल बनाने होते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं पिच सर्कल डायमीटर, कितना है 204। डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 102। 102 की कंपास ओपन करनी है आपने। सेंटर से क्या करना है, सेंटर से हमने क्या करना है 102 की हमने क्या करनी है, कंपास खोल के सर्कल लगा लेना। कौन सा सर्कल है, सर्कुलर पिच का। सर्कल की सेंटर एक्सिस लगानी है, वो होती बड़ी छोटी बड़ी। क्लियर है। इसको आप बड़ी और छोटी फिर बड़ी। फिर लगाना है अडेंडम सर्कल, कितना है 224, मतलब कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे वो आ जाएगा 112.2, 112। नेक्स्ट हमने कंपास खोलनी है 112 11.2 की, वही सेंटर सर्कल लाइन जो लोग उसकी सेंटर लाइन होती है बड़ी छोटी बड़ी। फिर हमने ये लगाना है 180.4, मतलब कितना हो जाएगा इसका हाफ 80.2।
सॉरी 90.2, 90.2, मैंने 80 से लगा दी, इसको लगाना 90.2 से। क्लियर है, 3 सर्कल लग गए। अब सेंटर लाइन लगा लो। क्लियर है, इसी तरह यहाँ भी सेंटर लाइन आएगी। क्लियर है, हमें ये जो सेंटर लाइन है ये इस पिच सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इसको कहते हैं पिच पॉइंट। अब इस पिच पॉइंट पे क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन लेनी है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। एक स्ट्रेट टेंजेंट लेना है हमने, जो इस पिच पॉइंट से पास करता हो। क्लियर है, उसके बाद क्या करना है, प्रेशर एंगल कितना है, 20 डिग्री। आपने ड्राफ्टर से 20 डिग्री का एंगल लेना है, ये आ गया 20 डिग्री। इस हॉरिजेंटल लाइन से एंगल लेना है 20 डिग्री का, ये एंगल कितना है, 20 डिग्री। क्लियर है, यहां से एंगल ले लिया, सेम सेंटर पॉइंट से 20 डिग्री का एंगल। ये दोनों लाइन आपस में 20 डिग्री वाली इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है, हॉरिजेंटल से 20 डिग्री का एंगल ले लिया, फिर इस सेंटर लाइन से ले लिया, ये आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। वो जो रेडियस होगा ये वाला, ये किसका रेडियस है, जो बेस सर्कल है। हम बेस सर्कल ड्रा करते हैं ना, क्लियर है, ये बन गया बेस सर्कल। अब बनाने टीथ, तो क्या करते हैं, हमने क्या करना है, जितनी सर्कुलर पिच है कितनी है, 32। जितनी टूथ थिकनेस होगी या जितनी सर्कुलर पिच होगी उसका हाफ कर लेना। टूथ थिकनेस PC/2 कितना है, 16 mm की कंपास खोल लेनी है आपने। क्लियर है, 16 mm की कंपास। आपने सर्कुलर पिच पे आर्क के कट लगाने, 16 mm की आर्क्स लगानी है। नंबर ऑफ आर्क्स 1 2 3, जितने ज्यादा टीथ बनाने उतनी आर्क्स लगेंगी। मैं तो सिर्फ 5 टीथ ही बनाऊंगा क्योंकि प्रोसीजर बनाने का सेम ही है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो मिनिमम 5 तो बनाने ही बनाने। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप पूरे सेमी सर्कल पे बना सकते हो, कंप्लीट सर्कल पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्क्स लग गई कितनी, PC/2, मतलब टूथ थिकनेस जितनी। क्लियर है, अब क्या करना है, जो हमारा टीथ होता है जनरली वो किस फॉर्म में होता है, यहाँ से भी कर्व्ड होता है, यहाँ से भी कर्व्ड। अब मेरे को इस कर्व्ड का रेडियस चाहिए। जब भी कोई कर्व्ड चीज़ आ जाए तो उसका रेडियस होता है। उस रेडियस का फार्मूला था, मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है इसका फार्मूले का रेडियस, R = 1.25 इंटू PC। अब 1.25 इंटू PC कितना है, 32। क्लियर है, इसको सोल्व करके हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू आ जाएगी 40 mm। क्लियर है, अब क्या करना है, आपने सर्कल से स्केल की हेल्प से 40 mm की कंपास खोल लेनी। क्लियर, अब टीथ बनाने हैं। पहली आर्क यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ तो आर्क लग ही गई। जितनी रेडियस है 40 उतनी कंपास खोल के बेस सर्कल पे कट लगाना। ये बेस, ये जो कट बेस सर्कल पे लगा वो इसका सेंटर पॉइंट है इसको गोल करने का। बेस सर्कल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसको गोल करने का जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो बेस सर्कल पे ही लाई करते हैं। ये आ गया, अब ऑपोजिट इसको रोटेट कर देना।
इस पॉइंट पे आ गए, इसको क्या कर देना, गोल। इसको बेस से टच नहीं कराना क्योंकि यहाँ पे हम इसको कर्व्ड करेंगे। ये लग गया। अब ऑपोजिट साइड पे वही 40 mm की इस पॉइंट पे कट लगाना बेस सर्कल पे, फिर कंपास को उल्टा कर देना, फिर अगेन गोल, उतना ही रेडियस। क्लियर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बेस सर्कल पे कट, सेंटर पॉइंट आ गया तो कंपास को उल्टा कर देना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्लियर है। फिर अगेन ये हो गया। अब ऑपोजिट साइड पे इधर आ जाओ। क्लियर है। अब क्या करना है, बस थोड़ी सी इसको फिनिशिंग देनी, ऊपर इसको जोड़ दिया टीथ, ये हमारे टीथ हो गए। अब इसकी डिमेंशनिंग कर देनी है। डिमेंशनिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कुलर पिच, टूथ थिकनेस क्या होती है, टूथ थिकनेस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वन टीथ टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट टीथ। ये होगी टूथ थिकनेस, कितनी है, 32 mm हमें गिवन है। क्लियर है। ये एंगल था हमारा प्रेशर एंगल, कितना, 20 डिग्री। ये भी एंगल कितना है, 20 डिग्री। क्लियर है। और क्या करना है, डायामीटर की डिमेंशनिंग करनी है। ये पिच सर्कल डायामीटर कैपिटल डी कितना है, 204 इसकी वैल्यू है, ये रही, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डेंडम सर्कल डायामीटर, कितना है, 224। डिडेंडम सर्कल डायामीटर कितना है, 180.4, ये है 22.4। क्लियर है। ये हो गई। टूथ थिकनेस करनी है हाफ ऑफ पीसी, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ कर सकते हैं आप, कितनी है टूथ थिकनेस, 16। तो ये कंप्लीट होगी हमारी गियर प्रोफाइल। क्लियर है।